अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की अपडेट्स की तरफ आने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि हमें Q&A वीडियो करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और आप लोगों के अगर किसी किस्म के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे पूछ सकते हो। अगर इतने इनफ क्वेश्चन हुए कि उनके ऊपर एक वीडियो बन सकी तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा यार मैं लाइव स्ट्रीम के बारे में सोच रहा हूँ कि हम लोग लाइव स्ट्रीम को भी अब थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, रेगुलर करते हैं थोड़ा सा। उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग अपनी राय लाजमी तौर पर दीजिएगा कि हमें ये काम करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। आते हैं आज की पहली अपडेट की तरफ। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पता है कि अमेरिका के अंदर आजकल इलेक्शन चल रहे हैं। अमेरिका के अंदर एक यूट्यूब चैनल था जिसने क्या किया कि लाइव स्ट्रीम उन्होंने स्टार्ट कर दी। उसके ऊपर वो अमेरिकन इलेक्शन के रिजल्ट्स को शो करवा रहे थे और वो जिस तरह शो करवा रहे थे लोगों को लग रहा था कि ये एक्चुअल में ठीक रिजल्ट है, क्योंकि वो एनिमेशंस और ग्राफिक्स वगैरह को यूज़ कर रहे थे। बाद में पता चला कि ये एक स्कैम है। उसके बाद यूट्यूब ने उनको डेफिनेटली वो वीडियोज़ रिमूव कर दी। लेकिन ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि पाकिस्तान के अंदर तो नॉर्मली हमारे जो क्रिएटर्स होते हैं वो क्लिक बेट ही कर रहे होते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर तो लेवल ही और है। वो लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और लाइव स्ट्रीम के अंदर फेक डाटा लोगों को शो करवा रहे थे। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है नोकिया की तरफ से। अब आप लोगों को पता है कि नोकिया की क्या सिचुएशन चल रही है। नोकिया 9 प्योर व्यू के बारे में तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर सुना होगा, जिसकी बैक साइड के ऊपर 5 कैमरास थे। नोकिया उसका अब अगला वेरिएंट मार्केट के अंदर लेके आने वाला जो कि होगा नोकिया 10 व्यू। इसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें स्नैपड्रैगन 875 का प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा जिसकी जो स्क्रीन होगी वो सफायर ग्लास के साथ आएगी। अब यार यहाँ पर मैं नोकिया 10 व्यू के बारे में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो नोकिया की सिचुएशन चल रही है मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो HMD ग्लोबल वाले हैं ये नोकिया को किस तरह रन कर रहे हैं। अगर मेरे पास नोकिया होती तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं नोकिया को रन कर सकता था। लेकिन यार मुझे ये लगता है कि नोकिया को किसी भी चाइनीज़ कंपनी के साथ या फिर किसी भी चाइनीज़ वेंडर के साथ कोलैबोरेशन कर लेनी चाहिए। ये जो HMD ग्लोबल है ये बेसिकली आई थिंक कि फिनलैंड की कोई फर्म है वहाँ की, वो लोग इसको रन कर रहे हैं। लेकिन नोकिया को अगर सर्वाइव करना है, नोकिया तो ऑलमोस्ट तकरीबन डेड हो ही चुका हुआ है, लेकिन अगर ये किसी चाइनीज़ कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो नोकिया का जो सर्वाइवल है मार्केट के अंदर वो डेफिनेटली हो सकता है। और अगर आप लोग नोकिया 10 प्योर व्यू की बात करते हो, इसके अंदर अगर हमें नोकिया स्नैपड्रैगन 875 प्रोसेसर दे रही है तो इट मीन्स कि अपर मिड रेंज लेवल के अंदर कहीं पर एग्जिस्ट करेगा। और उस मार्केट के अंदर आप लोगों को पता है कि क्या कंपटीशन का लेवल है। और ये लोग पता नहीं क्यों उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि वहाँ पर तो गूगल अभी तक स्ट्रगल कर रहा है पिक्सल फोन्स को लेके, तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे। पर्सनली तौर पर मैं बात करूँ तो मेरी काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स जुड़ी हैं नोकिया के साथ, क्योंकि मैं बचपन के अंदर नोकिया के फोन्स के ऊपर ही गेम्स को खेलता रहा हूँ। अब देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर नोकिया सर्वाइव कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो स्पार्क 6 गो के रिलेटेड, जिसकी प्राइस को टेक्नो ने अनाउंस कर दिया हुआ जो कि 16,500 रुपये। अब ये बेसिकली एक एंट्री लेवल का फ़ोन है। इसके अंदर में 3 GB रैम के साथ 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। बैक साइड के ऊपर 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का है। बैक साइड के ऊपर हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। बेसिकली एंट्री लेवल का फोन है, आप लोग इसको अगर कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद अगली न्यूज़ जो आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है स्नैपड्रैगन और चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स के रिलेटेड। अब ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है कि जो स्नैपड्रैगन 875 होगा ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा, जिसकी वजह से Xiaomi, Vivo और Oppo में भी एक्सिनोस प्रोसेसर के ऊपर स्विच हो जाएं। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक बैड आइडिया है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सैमसंग जब एक्सिनोस को यूज़ करता है और कुछ मार्केट के अंदर स्नैपड्रैगन को यूज़ करता है तो हमारी यही कंप्लेंट होती है कि भाई हमें भी यहाँ पर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ही चाहिए। लेकिन अगर ये चाइनीज़ कंपनीज एक्सिनोस प्रोसेसर के ऊपर स्विच हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी डील नहीं होगी, ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि जो एक्सिनोस प्रोसेसर्स हैं अभी तक वो इतने को खास स्टेबल नहीं है। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं हीटिंग को लेके, लेकिन अभी तक ये रूमर ही है, लीक्स के थ्रू ये बात की जा रही है। अब हमें फ्यूचर के अंदर ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या चाइनीज़ ब्रांड ये डिसीजन लेती हैं या फिर नहीं लेती। और मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि जो चाइनीज़ ब्रांड होगी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि वो स्नैपड्रैगन के साथ ही जाएं, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं फ्लैगशिप मार्केट के अंदर तो वहाँ पर जो ब्रांड्स अभी तक स्ट्रगल कर रही हैं, ये जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं इनके जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं वो अभी तक एप्पल या फिर सैमसंग लेवल के नहीं हुए। इसलिए उनकी भाई यही कोशिश होगी कि हम लोग अपने आप को अभी स्टिल स्टेबल ही रखें। किसी किस्म का कोई भी इशू मेन फ्लैगशिप फोन्स के अंदर वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये बात अब हमें फ्यूचर के अंदर ही पता चलेगी। इसके बाद जो अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है रेडमी नोट 10 सीरीज़ के रिलेटेड। मुझे पता है कि आप लोग
काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो, काफ़ी आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ अब कंफर्म होती हुई हमें नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ मीडिया इस चीज़ को कवर कर रहा है कि जो Redmi Note 10 सीरीज़ होगी ये हमें 2021 के अंदर ही देखने को मिलेगी। उसकी रीज़न एक ये भी है कि जो Redmi 9 सीरीज़ थी उसका एक नया वेरिएंट आप लोगों को मार्केट के अंदर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, जो कि Redmi 9S होगा। आप लोग ये चीज़ अपने माइंड के अंदर रखें कि Redmi Note 9S नहीं होगा बल्कि Redmi 9S होगा। इसके अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाएगा। अब ये वाला फ़ोन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। Redmi Note 10 को 2021 के अंदर पुश करने के लिए Redmi बीच का ये जो गैप है 2 से 3 मंथ्स का, इसी गैप को फिलअप करने के लिए Redmi 9S को लॉन्च कर रही है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी डील है। क्योंकि अगर एक स्मार्टफोन कंपनी इस लेवल ऑफ कंपटीशन के अंदर मार्केट से 2 से 3 मंथ तक गायब रहती है तो इतनी कोई खास अच्छी डील नहीं होती। अब देखते हैं कि Redmi 9S किन स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है और उसकी प्राइस एक्चुअल में कितनी मिलती है। उसके बाद जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी Redmi Note 10 सीरीज़ के रिलेटेड आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है Samsung Galaxy S21 सीरीज़ के रिलेटेड, जिसकी जो रिलीज डेट है वो लीक्स के थ्रू कंफर्म हो चुकी हुई है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि Samsung 14 जनवरी को Samsung Galaxy S21 सीरीज़ को लॉन्च करने वाला और 29 जनवरी से ये आप लोगों को मार्केट्स के अंदर यानी कि स्टोर्स के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि Samsung इतनी जल्दी S21 सीरीज़ को लॉन्च करने वाला। और जहाँ तक बात है इस लॉन्च डेट की कि ये ठीक है या फिर नहीं ठीक है, तो यार इसके जो सोर्सेज हैं ये सेम वही सोर्सेज हैं जो कि एप्पल आईफोन 12 सीरीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वो इस डेट को आने वाली है। इट मीन्स कि ये सोर्सेज हमारे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, इनके ऊपर हम लोग रिलाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर यार जो S21 सीरीज़ है उस पूरी सीरीज़ के रिलेटेड मैं कोई इतना खास पर्सन के तौर पर एक्साइटेड नहीं हूँ। एक चीज़ जो कि मेरे माइंड के अंदर आ रही वो ये है कि क्या सैमसंग इस दफ़ा S सीरीज़ को और नोट सीरीज़ को आपस में मिक्स करेगा या फिर नहीं करेगा। ये चीज़ हमें उसी वक्त पता चल जाएगी जब S21 सीरीज़ आ जाएगी। अगर तो उसके अंदर हमें S पेन वगैरह की कोई सपोर्ट वगैरह मिलती है तो इस किस्म का कोई सीन होता तो हम लोग फ्यूचर के अंदर ये चीज़ इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें S21 सीरीज़ के अंदर S पेन की सपोर्ट नहीं मिलती तो डेफिनेटली जो सैमसंग है नोट सीरीज़ को फिर कंटिन्यू करेगा ही करेगा। इसके बाद अगली न्यूज़ भी यहाँ पर सैमसंग की तरफ से ही आ रही है, जो कि आ रही है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 2 के रिलेटेड। इसके बारे में कहा जा रहा है कि सैमसंग इसको S21 सीरीज़ के साथ लॉन्च नहीं करने वाला। सैमसंग इसको अगले साल बाद में कहीं जाकर आगे वाले मंथ्स के अंदर लॉन्च करेगा। और ये चीज़ कही जा रही है कि इस दफ़ा हमें Z Flip 2 के अंदर जो बाहर वाली स्क्रीन मिलेगी वो कंपैरेटिवली बड़ी मिल जाएगी, क्योंकि इस वक्त हमें जो मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी से मिल रही है, उसके ऊपर नोटिफिकेशन भी एक नहीं आता। इस दफ़ा एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि हमें तकरीबन 1.1 इंच के अराउंड स्क्रीन मिल जाएगी और जो बड़ी स्क्रीन होगी मेन स्क्रीन होगी उसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे और ओवरऑल सैमसंग इसको काफ़ी ज़्यादा बिल्ड के लिहाज से इंप्रूव करने वाला है। अब ये चीज़ तो ऑब्वियस ही है कि सैमसंग ने बाहर वाली जो स्क्रीन है उसको बड़ा करना ही है। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है वो आ रही है आईफोन 12 मिनी के रिलेटेड, जिसके अंदर जो आप लोगों को चार्जिंग की स्पीड मिलेगी उसकी स्पीड को एप्पल ने कंफर्म कर दी है, जो कि है 12 वोट। इसके अलावा जो दूसरे वेरिएंट्स हैं आईफोन 12 सिंपल, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, उसके अंदर हमें जो वायरलेस चार्जिंग की स्पीड मिलती है वो 15 वॉट मिलती है। मिनी के अंदर हमें 12 वॉट मिलेगी और यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एप्पल ने कुछ आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स भी दी हैं कि आप लोगों ने किस तरह इन सारे आईफोन्स को मैगसेफ के साथ चार्ज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को 20 वॉट का कोई भी चार्जर बाय करना है, जो कि आप लोग अगर इनको 15 वॉट या फिर 12 वॉट के ऊपर फास्ट चार्ज करना चाह रहे हो वायरलेसली, क्योंकि अगर आप लोग वायर से वायरलेस के ऊपर कन्वर्ट होते हो तो जो 20 वाट की चार्जिंग है वो उसी वक्त आप लोगों को 15 और 12 वाट की जो सप्लाई है उसको प्रोवाइड कर सकेगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने सबसे पहले अपने मैगसेफ को पावर के साथ प्लग इन करना, उसके बाद उसके ऊपर अपने आईफोन को प्लेस करना है। अगर इन केस आप लोगों ने ऑलरेडी आईफोन को मैगसेफ के ऊपर प्लेस किया हुआ, बाद में आप लोग उसको पीछे से पावर सप्लाई के अंदर कनेक्ट करते हो तो आपका जो आईफोन चार्ज होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा। अगर आप लोगों ने रख कर कनेक्ट किया तो आप लोगों को क्या करना है कि उसको पहले उठाना है 3 से 4 सेकंड, उसके बाद फिर दोबारा से प्लेस करना है। उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो 15 वॉट के ऊपर या फिर 12 वॉट के ऊपर चार्ज होगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। एप्पल ने जो बिहाइंड द सीन मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ लगाए हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। देखते हैं कि एक्चुअल में लोगों के क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं इन सारी चीज़ों के रिलेटेड। उसके बाद अगली न्यूज़ आई थिंक कोई न्यूज़ रह नहीं गई, सारी न्यूज़ हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि हमें Q&A की एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। उसके अलावा जो लाइव स्ट्रीम है उसका जो कंटिन्यू सेशन हमें करना चाहिए, मे बी वीकली बेस के ऊपर हम लोग करें। लेकिन आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप लोग पूछ लीजिएगा। जाने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।